हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैपिंग ऑफ 3D एरेज इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी। 3D एरे को हम मेमोरी में कैसे मैप करें। तो सबसे पहले 3D एरे इज एन एरे हैविंग 3 dimensions a of g r c। 3D array is a collection of matrices known as grids. So here J is number of grids, R is number of rows in grid, C is number of columns in a grid। तो 3D एरे को अगर हम डिजाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लेट दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स, this is third matrix, so there are 3 grids here, that is 3 matrices here. Remember, each matrix have same number of rows and same number of columns. सारे matrices में same number of rows रहेंगी और same number of columns होंगे। So this is first grid 4 by 4 of size 4 by 4, second grid of size 4 by 4 and third grid of size 4 by 4. So this is the general representation of 3D array. Now we can represent each matrix again either in row measure method or in column measure method. 3D एरे में भी हर मैट्रिक्स को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम रो मेजर मेथड यूज करेंगे या फिर हम कॉलम मेजर मेथड यूज करेंगे। बट रिमेंबर, हर मैट्रिक्स जो है वो सेम वे से रिप्रेजेंट होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को रो मेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों मैट्रिसेस को भी हमें रो मेजर मेथड से ही रिप्रेजेंट करना है। अगर हम इस मैट्रिक्स या ग्रिड को कॉलम मेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन मैट्रिसेस या ग्रिड्स को भी हमें कॉलम मेजर से ही रिप्रेजेंट करना है। तो ईच मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और ईच मैट्रिक्स यूजेस सेम मेथड of representation, either row measure or column measure method. Now, how to calculate the address of any element in case of 3D array? इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमें इस 3D array में किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रो मेजर मेथड। तो रो मेजर और कॉलम मेजर मेथड हम प्रीवियस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फॉर्मूला को डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। लेट बेस एड्रेस, दिस एड्रेस ऑफ फर्स्ट ग्रिड फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ ए zeroth grid, zeroth row, zeroth column is equal to alpha. This is grid number 0, grid number 1, grid number 2. This is row number 0, 1, 2, 3. Column number 0, 1, 2
and 3 and 4. So address of 0th grid, 0th row, 0th column is equal to alpha. Let base address is alpha. So our first task is to find the base address of each grid. So this is grid number 1, row number 0 and column number 0. So address of A, first grid, 0th row, 0th column is equal to. अगर ये एड्रेस अल्फा है तो ये एड्रेस क्या होगा? अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 प्लस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अल्फा प्लस 16. 16 कहां से आया? जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम इस ग्रिड में है, मीन्स द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड वी कैलकुलेट द साइज ऑफ मैट्रिक्स बाय number of rows multiplied by number of columns, R into C. Here there are 4 rows and 4 columns, so the size of this grid or matrix is 16. तो अगर हम इसके बेस एड्रेस में 16 ऐड कर दें तो हमें ग्रिड 1 का बेस एड्रेस मिल जाएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय 1. सिमिलरली अगर हमें ये एड्रेस कैलकुलेट करना है, दैट इज एड्रेस ऑफ ए सेकेंड ग्रिड, 0th रो, 0th कॉलम. इस ग्रिड का 0th रो का 0th कॉलम का ये एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड ग्रिड, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस. ना इसका एड्रेस क्या था? अल्फा प्लस 16. अगेन अगर हम इसमें इस मैट्रिक्स का साइज ऐड कर दें तो हमें ये बेस एड्रेस मिल जाएगा. नाउ द साइज ऑफ ईच मैट्रिक्स और ईच ग्रिड इज सेम, तो सिंपली हम ग्रिड के साइज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस द साइज ऑफ ईच ग्रिड, तो हमें ये बेस एड्रेस मिल जाएगा. क्योंकि 16 एलिमेंट्स इस ग्रिड में है, 16 एलिमेंट्स इस ग्रिड में है, तो टोटल इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 32. तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 32. सिमिलरली हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ ए ith ग्रिड, कोई भी ग्रिड हो, 0th रो हो, 0th कॉलम, एड्रेस ऑफ ए I00 इज इक्वल टू अल्फा प्लस R मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय I. अगर फर्स्ट ग्रिड था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड ग्रिड है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ith ग्रिड है तो I से मल्टीप्लाई. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बेस एड्रेस ऑफ ईच ग्रिड. तो अब हमारे पास क्या है? हर ग्रिड का बेस एड्रेस. एड्रेस ऑफ ए I00 is equal to alpha plus R into C into I. अब रो मेजर मेथड हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स एवरी ग्रिड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो वाइज. तो अब हमें क्या करना है? हर ग्रिड की हर रो का बेस एड्रेस फाइंड आउट करना है. दिस वन, देन दिस, देन दिस, देन दिस. तो हर ग्रिड की हर रो का बेस एड्रेस हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले दिस वन, एड्रेस ऑफ ए ith ग्रिड. अब हम ग्रिड को रिप्रेजेंट करेंगे I से, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं बेस एड्रेस ऑफ ईच ग्रिड. तो एड्रेस ऑफ ith ग्रिड, दिस वन इज फर्स्ट रो, 0th कॉलम, फर्स्ट रो, 0th कॉलम इज इक्वल टू दिस. तो अगर हम बात करें इसका एड्रेस क्या होगा? जो भी इसका बेस एड्रेस है, +1, +2, +3, +4, वेयर 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर यहां पर एक कॉलम और होती तो +5. दैट मीन्स अगर हम बेस एड्रेस में
नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट रो का बेस एड्रेस आ जाएगा, फिर इसके एड्रेस में नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर देंगे, ये एड्रेस आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर मैं इस ग्रिड के बेस एड्रेस में नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर दूं तो ये एड्रेस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस में क्या ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज सी, तो हमें ये एड्रेस मिल जाएगा। ये हमने रो मेजर मेथड 2D एरे में पहले भी किया था। अगर हमें ये एड्रेस कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम बेस एड्रेस में नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर देंगे। अब हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए ith ग्रिड सेकेंड रो 0th कॉलम, दिस वन सेकेंड रो 0th कॉलम। क्या करेंगे हम, अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 रोज हैं बीच में, तो ये एड्रेस आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस आर इंटू सी इंटू आई प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां हम लिख सकते थे सी मल्टीप्लाइड बाई 1। जैसे जैसे हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम लिख सकते हैं इन जनरल एड्रेस ऑफ ए ith ग्रिड jth रो 0th कॉलम। अभी हम 0 कॉलम की बात कर रहे हैं। अब रो कौन सी है, 1 2 3, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो नंबर को j से। jth रो 0th कॉलम इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर इंटू सी इंटू आई प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई जे। अगर रो नंबर 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई किया सी को, रो नंबर 2 था तो सी को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर रो नंबर क्या है, जेथ, एनी रो, तो हम सी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जे से। तो अब हमें क्या मिल गया, हर ग्रिड की हर रो का बेस एड्रेस। तो इस फॉर्मूले से हमें हर ग्रिड की हर रो का बेस एड्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हर ग्रिड की हर रो का बेस एड्रेस जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इन रिमेनिंग एलिमेंट्स के एड्रेसेस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें बेस एड्रेस पता है, फर्स्ट कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस में +1 कर देंगे, बेस एड्रेस में +1 एंड सो ऑन। इसी तरह इस ग्रिड के बेस एड्रेस में +1 कर देंगे तो फर्स्ट कॉलम के एड्रेसेस आ जाएंगे। इस ग्रिड के जो भी हर रो का बेस एड्रेस है उसमें +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ एनी ग्रिड आई एनी रो j बट कॉलम नंबर इज 1। कोई भी ग्रिड हो, उसकी कोई भी रो हो, लेकिन फर्स्ट कॉलम उसका एड्रेस क्या होगा, अगर हम उसके बेस एड्रेस में जो हमने कैलकुलेट किया है अभी, अगर हम उसमें +1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम नंबर 1 के एड्रेसेस आ जाएंगे। उसी तरह अगर हमें सेकंड कॉलम के एड्रेसेस फाइंड आउट करने हैं, एनी ग्रिड आई jth रो सेकंड कॉलम, तो क्या करना होगा, अगर हमें सेकंड कॉलम के एड्रेसेस, तो बेस एड्रेस +2, यहां पे बेस एड्रेस में 2 ऐड कर देंगे, ये एड्रेस आ जाएगा, बेस एड्रेस में 2 ऐड कर देंगे, ये एड्रेसेस आ जाएंगे। इसी तरह यहां बेस एड्रेस में 2 ऐड कर देंगे तो ये एड्रेसेस आ जाएंगे। तो सेकंड कॉलम के एड्रेसेस कैसे फाइंड होंगे, बेस एड्रेस में अगर हम 2 ऐड कर दें, तो आई प्लस सी इंटू जे +2। तो अगर कॉलम नंबर 3 है तो 3 ऐड कर देंगे बेस एड्रेस में एंड सो ऑन। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ ए ith ग्रिड jth रो kth कॉलम इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर इंटू सी इंटू आई प्लस
C into J, kth कॉलम के लिए हम लिखेंगे K. So this is the general formula to find the address of any element in case of 3D array using row measure method. तो ये हमने रो मेजर मेथड से कैलकुलेट किया है. इसी तरह आप कॉलम मेजर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दे सकते हैं यूजिंग कॉलम मेजर मेथड. थैंक यू.